परिवार के साथ में सेक्स करने की समस्या, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केरकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। परिवार के साथ जो लोग रहते हैं, मतलब एक साथ में जो लोग रह रहे हैं, जिनके ब्लड रिलेशनशिप है, खून के रिश्ते हैं, उनके साथ में सेक्स करने की समस्या और उससे फिर मानसिक समस्याएं तैयार होना, ये कहीं कहीं मतलब जानकारी मिलती है और उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते रहते हैं। ऐसे दो घटनाएं मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास में बहुत दिन तक रहे और मुझे उनको ठीक करना पड़ा। वो ठीक हो गए और अभी अच्छे हैं, मगर काफी समस्याएं उससे हो गई। क्या है कि सभी धर्मों में, कुछ धर्म छोड़ के सभी धर्मों में, सभी जातियों में ये निषिद्ध है कि भाई खून के रिश्ते में सेक्स करना, क्योंकि खून के रिश्ते में यदि आप सेक्स करते हैं तो व्यंग होने के चांसेस, बच्चे को व्यंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जेनेटिक डिसीजेस। इसलिए ये निषिद्ध माना गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यंग रहते हैं। यदि ब्लड रिलेशनशिप में आप सेक्स करते हो और बच्चा पैदा होता है, कुछ धर्म में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बहुत सारे धर्मों में नहीं चलता है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि इस तरह के रिश्ते यदि आप करते हैं और बच्चा पैदा होता है, शादी करते हैं, बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चे को कुछ ना कुछ व्यंग रहेगा। दो इंसिडेंस है मेरे पास में। एक है कि एक लड़का और उसकी सिस्टर, कजिन सिस्टर, मतलब चाचा की लड़की, तो सब साथ में रह रहे, संयुक्त परिवार है, साथ में रह रहे, साथ में खेल रहे, साथ में सो रहे, तो उनका रिलेशनशिप चालू हो गया। घर के लोगों को मालूम ही नहीं, बहन भाई सो रहे हैं साथ में, और उनका काफी दिन तक चला। और अभी वो लड़की मानने को ही तैयार नहीं कि उसको शादी करना है अभी कहीं और किसी के साथ में। वो बोलती कि नहीं, मेरे को तो उसके साथ में रहना है, मतलब कजिन ब्रदर के साथ में भी लड़की, और लड़का भी बोलता है मेरे को उसके साथ में शादी करना है। अब घर के लोग परेशान कि ऐसा चलता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ब्लड रिलेशनशिप है एक्चुअली, सगे, मतलब ये सगे दोनों भाई है, सगे, और उनके एक बेटा ने एक बेटी उनके है, तो एक ये हो गया। उनको काफी सारा मुझे काउंसिलिंग करना पड़ा, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग बहुत सारा करना पड़ा, और फिर बाद में वो उनका रिश्ता अलग हो गया, मतलब उसके दिमाग में से निकल गया। हिप्नोथेरेपी मैंने की और काफी अच्छा हो गया, दोनों ने फिर अलग अलग होने का निर्णय लिया। दूसरी एक घटना बताता हूँ। पोता है, अपने दादी के साथ में सो रहा है, बचपन से सो रहा है, और धीरे धीरे जैसा वो बड़ा हो गया, 12-13 साल का हो गया, तो उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, उसको इरेक्शन आना चालू हो गया। सो रहा है दादी के साथ में, कहीं नींद में इधर उधर हाथ लग गया, दादी को भी अच्छा लगा, इसको भी अच्छा लगा, और वहां से संबंध चालू हो गया। अच्छा, घर में रह रहे तो बाहर मालूमात होने का कोई चांस ही नहीं है किसको, क्योंकि पोता और दादी मतलब साथ में सो रहे हैं एक घर में, तो बाहर किसको, मतलब किसको घर में शक आएगा कि कुछ ऐसी रिलेशनशिप है। मैं जैसा ये बच्चा बड़ा हो गया, मेरे तरफ जब आ गया, तो उसकी उम्र थी 22 साल की। इसलिए मैंने बहुत बार मेरे दादी के साथ में संबंध किए, और मुझे बाद में फिर मालूम पड़ा कि मैंने अच्छा नहीं किया। बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन आया, और डिप्रेशन आने के बाद में बोलता हूँ कि भाई मेरे को सेक्स करने की इच्छा नहीं हो रही, मेरे को किसी की तरफ देखने की इच्छा नहीं हो रही है। सेक्स का नाम लिया कि उसको कैसा कैसा लगना चालू हो गया, और अभी ये बोलता कि मैं तो मतलब कभी शादी भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहीं उसका अट्रैक्शन नहीं है, और बहुत प्रॉब्लम उसके जीवन में है। उसको भी मैंने कोचिंग किया, काउंसिलिंग किया, हिप्नोथेरेपी किया, और अभी वो काफी अच्छा है, उसका डिप्रेशन निकल गया, और अभी उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी मैं शादी कर सकता हूँ, और वो अच्छा हो गया। काफी दिन लग गए मुझे दोनों भी केसेस को ठीक करने के लिए, 4 से 6 महीने लग गए। तो एक्चुअली ये निषिद्ध है, मगर क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त कुटुंब पद्धति है, 4 भाई साथ में रह रहे, एक भाई को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी पत्नी का और कोई और भाई के साथ में रिश्ता करके वो बच्चा उसको कर देते थे, तो वो बाहर मालूम नहीं पड़ता था। तो ये मतलब ठीक है, ये परिवार का आपसी है, और वो ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी है, ये दूसरा भाई, ब्लड रिलेशनशिप नहीं। और वो घर में किसी को मतलब ज्यादा बाहर चिल्लाहट नहीं होती थी घर में, मालूम है। तो ऐसे भी मेरे पास में काफी लोग आए कि भाई चुपचाप कर लो, बच्चा कर लो, बाहर मतलब चिल्लाने की कोई बात नहीं, लोगों को मालूम होने का कारण नहीं, बस घर के 2-4 लोगों को मालूम है कि क्या हुआ है। तो इस तरह के है, ये इंसेक्सुअल रिलेशन, इंसेस्ट बोलते हैं। ब्लड रिलेशनशिप में जब सेक्स होता है तो इंसेस्ट कहा जाता है, और इंसेस्ट ये सभी धर्मों में निषिद्ध माना गया है, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। हाँ, और जो लोग आते हैं मेरे पास में, वो ऐसे आते कि स्टेप मदर,
स्टेप मदर है, मतलब सगी मदर मर गई, पिताजी ने और शादी कर लिया, दूसरी मदर आ गई, अब वो ब्लड रिलेशनशिप में नहीं है और अभी ये मदर के साथ में लड़के का रिश्ता चालू हो गया घर के घर में, मालूम नहीं किसको। वैसा उल्टा कि लड़की का और पिताजी का। और बाकी जो हमारे पास में जो लोग आते हैं वो ऐसे है कि पिताजी ने या अंकल ने, ऐसे तो मेरे पास में काफी सारे, कम से कम 10 से 12 लड़कियां ऐसी आई कि पिताजी ने लैंगिक अत्याचार किया, खुद के सगे पिताजी ने लैंगिक अत्याचार किया और लैंगिक अत्याचार करके उसको इतना ये बढ़ गया, मतलब धौस बढ़ गई या उतना आघात हो गया, मानसिक आघात, इतना टॉर्चर ट्रॉमा हो गया कि वो तब से बिल्कुल अबोल हो गई। अभी वो पिताजी का मुंह भी देखना नहीं चाहती है, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई और एक पेशेंट ही बन गई। कुछ लड़कियां ऐसी है उसमें कि वो घर से बाहर निकल गई कैसा भी करके पढ़ाई के बहाने, और बाद में अभी वो पिताजी का मुंह देखना नहीं चाहती, बोलती मैं पिताजी को कभी माफ नहीं करूंगी, इतना अत्याचार उसने किया मेरे ऊपर, लैंगिक अत्याचार। तो ऐसे काफी किस्से हैं। इन शॉर्ट क्या है कि भाई ये जो सेक्स जो है इसको यदि चैनलाइजेशन नहीं होता है, चैनल नहीं मिलता है, वो सेक्स एनर्जी को चैनल नहीं मिलता है तो वो कहीं भी बह जाती है। और फिर एक बार रिश्ता तैयार हो गया फिर वो ना भाई बहन मानता है, ना पोता दादी मानता है, ना कुछ मानता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तैयार होती है। मेरे पास में जो लड़का और लड़की आते हैं कि भाई ये जो लड़की है, देखो ये लड़की एक लड़के के साथ में बहुत प्यार में, लड़का एकदम भंटोल है, घूमते रहता है, शराब पीता है, कुछ काम नहीं करता, बताओ ये लड़की का क्या करना, किस तरह से इसको समझाना, लड़की समझने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे लड़कियां मतलब लड़कियां लेके मेरे पास में आते रहते हैं उनके पेरेंट्स। मैं उनको पहले पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा सेक्सुअल संबंध हुआ है क्या? बोले नहीं बोलते हो, बाद में बोलते हाँ हुआ है। क्योंकि जब इतना पक्का ये हो जाता ना कि वो लड़की मानने को तैयार नहीं, तो 99% चांस ये है कि उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो चुका है। क्योंकि सेक्स एक बार हो चुका है कि फिर कोई किसका मानता नहीं, कोई किसको मानते ही नहीं, फिर तो वो लड़का ही चाहिए या वो लड़के को वो लड़की ही चाहिए, कोई मानने को तैयार नहीं रहता है। तो यह है सेक्स का प्रभाव, क्योंकि सेक्स में जो जिस तरह के हार्मोन्स का स्त्राव होता है, लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, उसका स्त्राव होता है, वो जो कंडीशनिंग बन जाता है सेक्स में, तो उससे फिर कोई किसी का मानने को तैयार नहीं होता है। फिर वो ब्लड रिलेशनशिप रहो या मत रहो, या लड़का बहुत ही गुंडा प्रवृत्ति का हो या लड़की बच्चलन हो, कुछ मानने को कोई तैयार नहीं रहता है। सिर्फ एक ही रहता है कि नहीं मुझे वही लड़की के साथ में या वो लड़के के साथ में वो व्यक्ति के साथ में सेक्स करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों में ये हो जाएगा कि नहीं भाई ये आजकल इतना कॉमन हो गया है, रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप में रहना, सेक्स करना, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, वहां से बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार हो रहे हैं। तो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोग सतर्क हो जाएंगे और प्रॉब्लम में जाने से बच जाएंगे। लाइक करो चैनल को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।